तो हेलो गाइस और स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो यार पिछले पार्ट में हमारा हो गया था रिकॉर्डिंग बंद क्योंकि कुछ यार प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है मेरा। तो अभी हम चलते हैं पार्ट 2 में। तो अभी मैं आपको बता रहा था गाइस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज अ वे टू एस्केप द क्लचेस ऑफ स्लेवरी। तो अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं गाइस लेक्चर को। तो अभी वो इस लाइन में कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपनी फ्रेंच लैंग्वेज है, उन सबको कह रहे हैं, तो ये एक तरीका है कि आप गुलामी से बचे रहेंगे। और अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज तक नहीं है तो आप गुलामी की चंगुल में आएंगे ही आएंगे। तो इस लाइन के द्वारा वो ये समझाना चाहते हैं सबको। और वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो हमें मदद करेगी फ्रीडम, आज़ादी आज़ादी लेने में मदद करेगी जर्मन से। तो जर्मन से आज़ादी लेने में उन्हें मदद करेगी, ऐसा वो उनका कहना है, एम हैमिल का। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता लगता है कि जो पीपल है वहाँ पे लास्ट लेसन के दौरान उस क्लास में जो पीपल है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। और उन्हें बुरा इसलिए फ़ील होता है कि यार जो उनकी मदर टंग थी, उनका सिग्नि उस मदर टंग का उन्हें सिग्निफिकेंस तक पता नहीं था। और वो उसे इतना ध्यान नहीं देते उनकी मदर टंग, अपनी मदर टंग पर। और मोर ओवर दे फील द रीज़न फॉर द डिफीट इलिटरेसी। और वो अपने डिफीट, जो उनकी हार हुई है, उसका दोषी वो इलिटरेसी को मानते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इलिटरेसी है, तो उसका जो मतलब है इलिटरेसी का, वो होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के प्रति, मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको नॉलेज कम होना, मतलब कि उस चीज़ के लिए जितनी नॉलेज चाहिए उतनी नॉलेज नहीं होना। तो उन्होंने ये लाइन क्यों सोची? उन्होंने इसलिए सोची कि जो फ्रेंच थी, उसके लिए उनमें इतनी नॉलेज नहीं थी और ना ही उनमें इतना ज़्यादा कुछ पता था। और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फ्रेंच के लिए उनकी हार हुई और इसी को वो उसका रीज़न मानते हैं। तो चले यार आगे चलते हैं स्टोरी में। तो यार अभी हम आ चुके हैं लास्ट लेसन के लास्ट पड़ाव पर। और यार मेरा तक गला फूल चुका है, पूरा प्यास लगी है यार। तो अभी इसके बाद मैं जाऊंगा पानी पीने और आप भी जाना पानी पीने, और चैप्टर को एक बार फिर से देख लेना कि ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए चैप्टर। तो चलो यार स्टार्ट, मेरा मतलब कि एंडिंग करते हैं अब इसकी। तो जो फ्रांस है वो फील्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। तो जो अभी फ्रांस भाई साहब है हमारे, वो अभी सोच रहे हैं कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये दैट इज, वो फील करते हैं कि इम्पॉसिबल है कि किसी से उसकी लैंग्वेज को आप छीन ले। दिस इज बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज नेचुरल टू अ पर्सन। वो ऐसा क्यों सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी से लैंग्वेज को छीन लें? जो जर्मन था उसने भले ही अपनी एक लैंग्वेज को अप्लाई कर दिया दो डिस्ट्रिक्ट पे, एलिस और लॉरेंस पे, पर वो भले ही जर्मन टीचर को बुला लेंगे, पर ये इम्पॉसिबल है कि वो किसी से अपनी मदर टंग को छीन ले, क्योंकि वो उनके पास है। और वो ऐसा इसलिए बोलते हैं हमारे फ्रांस, क्योंकि वो नेचुरल है। मतलब कि जब आपका बर्थ हुआ था तो आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? तो अगर आपको अभी कोई और टीचर भी दे दे और आपको बोल दे कि हम आपको हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ इंग्लिश, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि आपको जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है वो भूल जाएगी, नहीं ना। तो इसी तरीके से जो फ्रांस है वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो नेचुरल है एक पर्सन में उसकी लैंग्वेज, और ये इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा उसकी लैंग्वेज को हटा दे। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ हार्ड द अपोजिशन may try, they will fall to remove one's language। तो गाइस अभी इस लाइन में बोला जा रहा है कि नो मैटर, मतलब कोई मायने नहीं रखता कि आगे वाला कितना मजबूत है, मतलब कितनी ज़्यादा पावर है उसमें। ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी की लैंग्वेज को हटा दें उससे और रिमूव कर दें वंस लैंग्वेज। वो हमेशा फेल ही होगा, जितनी बार वो मर्जी ट्राई कर ले लैंग्वेज को रिमूव करने का, और जितनी मर्जी टीचर बुला ले जर्मन वर्मन, वो हमेशा फेल होगा, क्योंकि वो आप किसी से किसी की लैंग्वेज नहीं छीन सकते। तो भाई साहब इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पे, लास्ट लेसन समरी पे। और भाई मेरा गला पूरा सूख चुका है। और तो अभी यार कंक्लूजन देखते हैं और करते हैं आपको टाटा बाय बाय। और चलो कंक्लूजन देखें। तो भाई, तो जो लास्ट लेसन है वो हमें बताता है किसी एक मतलब वंस लैंग्वेज के बारे में, मतलब कि किसी की लैंग्वेज के बारे में वो बताता है कि किसी के लिए किसी की लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस बताता है। कि जैसे कि हम हमारे लिए हमारी हिंदी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंस है, हमें नहीं पता लगेगा जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ हिंदी को या इंडिया वाले बैन कर दें, कुछ कर दें भाई। तो तब तक आपको इम्पोर्टेंस पता नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना, जब तक कोई चीज़ मतलब कि वो यार पता नहीं क्या कहते थे, अभी मुझे वो भूल गया है कि पता नहीं यार क्या कहते थे। तो अभी इस लास्ट लेसन में बस यही बताया जा रहा है कि
इस लास्ट लेसन में हमें बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस बता रहे हैं हमारे लैंग्वेज की फ्रॉम एनी रेस, किसी भी रेस से हो, क्योंकि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना क्रूशियल है और क्यों क्रूशियल है किसी की लैंग्वेज को सेव करना और अपनी लैंग्वेज को बचाए रखना क्यों क्रूशियल है। तो यार इसी के साथ हो गया है हमारा लास्ट लेसन खत्म। आई गेस 15 to 16 मिनट्स टोटल होंगे पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। तो देखना यार पूरी वीडियो, और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।